अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कौशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर खबरन हिज तफसील जानने ब्रो अख नजर खास खबरन पे। वादी हिंद बालई इलाकन सान मैदानी इलाकन मज ताज़ शीन पेन जारी इन वाले कैंचन दोहन मज बार शीन पेन महकमे मौसमियात पेशन गोई। रियासत शहरी आसने मूजूब हुर्रियत सत कत बात करने बाबत तैयार फोर्सेस एहलकारन पे ज्यादतियन हुंद यी छानबीन करने सत्यपाल मलिक। नुनन गांधरबलस मज जमीन मामलस हवाले लूको एहतजाजी मुजाहरे इंतजामिया इंसाफ मांग मामलस हवाले कदम तुलने इंतजामिया अपील। कावरी कपवरिस मज घाट मुनशिस हवाले एहतजाजी मुजाहरे मुफ्त गैस कनेक्शन मज खुरद बरद करनुक लूको तरफ मुनशिस पे इल्जाम। जिले बडगमिस मज सूपस तहत प्रोग्राम सांस वोटस हवाले लूकन जान दिन मुतलिक महकमन हिंज जिम्मेदारी डॉक्टर सैरिश असगर। नाजरीन पेश खबर हिंज तफसील। महकमे मौसमियात तरफ ये वादी हिंदस मौसमस मज 19 जनवरी पे तब्दीली निश पेशन गोई करने आमत तत आज सुबह पे वादी हिंदस मौसमस मज तब्दीली वुचन आमत यथ दौरान बालई इलाकन सान मैदानी इलाकन मज शीन पेन जारी। वादी हिंदन मैदानी इलाकन मज ये ताज शीन पेन सत आम जिंदगी थाम सपज तत बालई इलाकन मज शीन पेन सत न सिर्फ सर्दी मज हुरियत सपदमुत बल्कि कईयान इलाकन मज बिजली तो चनावन रखसत कोर्मुत यम किन इन इलाकन मज रोजन वल लूक आवलिनस मज हेन आमत। शहर श्रीनगर सत जिले वरमुरिस तो कपवारिस मज आज सुबह पे शीन पेन जारी यम किन कईयान जायन पे ट्रैफिक जाम वुचन यवान। यपर शहर श्रीनगर मज आज सुबह पे शीन पेन जारी तत 7 जनवरी तकरीब नजर तल थवित बख्शी स्टेडियमस मज शीन तुलने काम शुरू करना आमत यिल जन म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीनगर तो दोयम जिम्मेदार ते अत मौकस पे अत मौजूद अस। जो हमारी 26 जनवरी की रिपब्लिक परेड श्रीनगर में होने वाली है, इसके लिए इंतजामात का आज मैंने खुद यहाँ जायज़ा लिया। मेरे साथ मेरे यहाँ पे हैं चीफ सैनिटेशन ऑफिसर और दूसरे ट्रांसपोर्ट अफसर। आपको पता है कि बहुत बर्फबारी हुई थी, जो यख हो गया था नीचे, तो उसको उठाने के लिए हमने आज ये ऑपरेशन कल परसों से जारी है। ऑलमोस्ट हमने ये कंप्लीट कर दिया है और इंशाल्लाह आज दिन में ये सारा ठीक हो जाएगा। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिकन वोनमुत जो हुर्रियत सत कत बात करनस मज छुन तिमन कह हर्ज ताहम आस यह कत बात बहैसियत रियासत शहरी आसनस ताम महदूद। तिमो वोन जो यदि कुछ जाय फोर्सेस एहलकारों तरफ ज्यादती सपदन आस तमिक छानबीन करने। सिर्फ इतना कहा है कि वो मुझे एलियन ना समझें, पराया ना समझें। अगर आपको कहीं कुछ दिखता है तो आप मुझे बताएं। मैं अपनी फोर्सेस के पूरे साथ हूं, उनके पीछे हूं, फौज, पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ। लेकिन अगर कहीं जाति वो करते हैं तो उसके लिए मैं तैयार हूं कि उसकी जांच कराऊं और जिसके साथ जाति हुई उसे न्याय दिलवाऊं। तो हुर्रियत के लिए मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आई एम अवेलेबल टू यू। आप मुझे बता सकते हैं कहां कहां जाति हुई है। और ये कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। ये तो सिर्फ मैं अपने आप को चूंकि आम आदमी के लिए अवेलेबल किया है तो उनके लिए भी कर रहा हूं कि आप कोई बात हो तो मुझे बताएं। इतनी सी बात है, इसके कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। हुर्रियत के लोग सीनियर लोग हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। बातचीत तो सेंटर, देखिए पॉलिटिकल बातचीत तो सेंटर के हाथ की चीज है, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मेरे पास उसका मैंडेट है। लेकिन उनको कहीं कोई जाति दिखती है या कोई डेवलपमेंट का भी इशू है या कोई उनका अपना भी इशू है, उस सब के लिए मैं अवेलेबल हूं। महबूबा जी तो सरकार में थी, उस वक्त काफी कुछ कर सकती थी, खैर लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है तो मैं दो बात इसमें क्लियर करूं कि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं उनको तो कोई एमनेस्टी नहीं, कोई बातचीत नहीं। जो अपने लोग हैं उनके बारे में जो आर्मी चीफ ने कहा, मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि वो अगर गन छोड़ के
और मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। रियासत मज इन लोक सभा इंतखाबात तो असम्बली इंतखाब मद्देनजर थवित ये सियासी जमातों तरफ वोटर पानस कुन फिरनस हवाले मुहिम शुरू करने आम तज आज जम्मस मज कांग्रेस पार्टी तो ताजर अंजुमन दरमियान मीटिंग सांस करना आमुत यत मज पार्टी हंद रियासती सदर गुलाम अहमद मीर तो दोमन लीडरन अलाव मुख्तलिफ ताजर अंजुमन हंदो लीडरों शिरकत कर। अत मौके पे मुख्तलिफ मामलन हवाले कथन दल दिनाव तज ताजरन वन आमुत ताजरन हंद मुश्किल दूर कर रोज पार्टी हजन अवलीन तरजीहतन में शामिल तो यदवे रियासत मज कांग्रेस पार्टी हज सरकार वजूदस आई तो ताजरन हंद मुश्किल दूर करने। मोनेटाइजेशन से इस तबके को कितना डैमेज हुआ है और एम्प्लॉयमेंट कितना डाउन आ गया, तो उसके सारे जो नीटी ग्रिटी इन्होंने बता दिए। तो डेफिनेटली हम इनके साथ और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे और जो अल्टीमेटली इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको हम कैसे भी पार्टी के आने वाले प्रोग्राम में शामिल करें। इतनी बात है वो चीज़ भी इन्होंने डिटेल से, एक होता है बाहर स्लोगन के लिए और एक जो इन्होंने उसका एक्सप्लेन किया और उसका नुकसान हमारे रियासत के लोगों को कितना हो रहा है। तो कुदरती बात है जब हमारे अपने लोगों को एक नेशन मल्टीपल टैक्स की वजह से नुकसान हो रहा है तो हम तो चाहेंगे कि हम पावर में आए और सबसे पहले इनका वो जो नुकसान है उसको रोकें, उसको बदलें और एक नेशन एक टैक्स जो कांग्रेस की सोच थी उसी को एक्चुअल में लागू करे, उसके लिए ट्रेडर्स। सफापुर सुम्बलस मज आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ कन्वेंशन सांस कर आमुत यथ मज यूथ सदर सलमान सागर सलाह दोमो लीडरों तो कारकुनों शिरकत कर। अत मौके पे मुख्तलिफ मामलन हवाले कथन दल दिनाव तज पार्टी वर्करन पे जोर दिन आमद तिम गन चुकसान काम करें युत जन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने यी। शुरा फरवरी ये जवान आप खुद देख रहे हैं इन मौसमी हालात में यूथ का एक मैसिव पार्टिसिपेशन था क्योंकि लोग चाहे वो अभी की बात है या जो पिछली सरकार थी जो बर्बादी तबाही हुई है उससे लोग अब चाहते हैं कि वो परेशानी से दूर हो जाए। और हमारा जो पार्टी का प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट पे यूथ पे आउट, ये उमर साहब की हिदायत है और उसी को इंशाल्लाह कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम। नुनर गांधरबलस मज आज लूको तरफ एहतजाजी मुजाहिर कर आमुत यथ दौरान एहतजाज मज शामिल लूक इंसाफ मांग करान। एहतजाज मज शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे इलाकस मज दोन गरन दरमियान जमीन मामलस पे तजाद तो यह मामले इंतजामिया ब्रोह कन ताहम इंतजामिया तरफ यह मामले अंजरावन बापत कह कदम तुलना आमुत यम किन आखदुर एहतजाज करनस पे मजबूर सपुद। जमीन होतमुत मोइल 17 वरी गई तथ मुकदमे लड़ान 17 वरियन मज आव रेवेन्यू डिपार्टमेंट तम कर तार बंदी तम पे दोपस एट लास्ट कल यह हवाल युत गई तमिस तहसीलदार गांधरबल कल यह हवाल एट लास्ट वोन तम इन सा तुहद जमीन कहें न तुहद यमो कुनमुत। उसके बाद हम DC साहब के पास गए, वहाँ ADC साहब है तम के वन यह दलील हमें इंसाफ चाहिए। रात शाम चाहिए लड़कों को मुझको आज तक इस वक्त तक उसकी न आता है न पता है न कुछ मालूम। हम डिपार्टमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दे दो, हमें कहाँ इंसाफ मिलेगा। कावरी कुपवार के लूको तरफ आज राशन घाट मुनशिस हवाले एहतजाजी मुजाहिर कर आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक मुतलिक मुनशिस तो महकमस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे मरकजी हुकूमत तरफ उज्ज्वला स्कीम तहत लूकन मुफ्त गैस कनेक्शन फराहम करना आई, ताहम इलाकस मज तैनात स्टोर कीपरन लूकन गैस कनेक्शन फराहम करने बापत पोस वसूल कर्मुत ये जन अत मौके पे इंतजामिया मांग करना आई मुतलिक स्टोर कीपर्स खिलाफ गि कार्रवाई अमल मज अन युत जन गरीब लूकन निश वसूल करना आमुत पोस वापस करने यी। जनाब ये जो लोग यहाँ के ये सारे गरीब लोग हैं, गरीब जुमरे के लोग हैं, इनके पास न मकान है न ज़मीन है न कुछ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ दिया मुफ्त फ्री गैस इन लोगों को। जो यहाँ का स्टोर कीपर है सज्जाद अहमद शाह, गवर्नमेंट मुलाजिम है वो, इसने हर एक बंदे से 1200 रुपया से लेकर 2000 रुपया तक वसूल किए थे।
जब हमको पता चला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुफ्त दिया इन गरीबों को, लिहाजा इस बात का तहकीकात होना चाहिए। लोगों ने मेरे को वोट दिया इस नाते पर कि हमें सहूलियत मिलना चाहिए, और ये स्टोर पर था, जितने टाइम यहाँ रहा था इसने लोगों का सत्यानाश किया था, और ये है कि इन गरीब लोगों को ये वापस ये पैसे मिलना चाहिए। न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल बडगमस मज आवाज चीफ एजुकेशन ऑफिस बडगोम तो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस बडगम तरफ स्वीपस तहत प्रोग्राम साज कर यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैरिश असगरन मेहमान खसूसी सद रंग शिरकत कर, ये जन प्रोग्रामस मज मुख्तलिफ महकमन हंदो अफसरों त शिरकत कर। अत मौके पे जिला तरक्याती कमिश्नरन वोटिंग तो वोटच अहमियत बयान कर, तब तमो प्रोग्रामस मज मौजूद अफसरन हिदायत दितमित जे अमे हवाल गि जानकारी प्रोग्रामन हुंद साझ कर युथ जन आम वोटरस वोट अहमियत हवाल जान हासिल सपदे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, सभी हमारे लोग बेसिकली हम इनॉग्रेट कर रहे हैं आज 16 जनवरी को, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि हमारे डिपार्टमेंट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि लोगों के इंटरफेस में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो भी वोटर्स को अवेयर करें, और हम अपने भी डिपार्टमेंट्स को, अपने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी अवेयर करें, चाहे वो कंट्रैक्चुअल हों, परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हों, कि बेसिक एसेंशियल्स जो हैं किसी भी इलेक्शन प्रोसेस के वो क्या होते हैं, वोटर कार्ड बनाना कितना ज़रूरी है, वोट देना कितना ज़रूरी है, और क्यों हर एक को वोट देना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में ये एक अवेयरनेस भी थी। अपने डिपार्टमेंट से हम नोडल ऑफिसर्स भी ले रहे हैं कि वो भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में सिमिलर एक फंक्शन करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अवेयर हों कि वोटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, डेमोक्रेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, वोटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, एक एक वोट कितना काउंट करता है, और ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस में जो बेसिक एसेंशियल्स हैं फॉर्म 6, 7, 8 वो क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लोगों को पता हो किस तरह से वो रजिस्टर कर सकते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियन आज मिनी सेक्रेटरी शुपियन दौर कोर्मुत, यथ दौरान तमो मुख्तलिफ महकमन हंद काम कारुक जायजे हेत। अत मौके पे मुतलिक महकमन हंदो अफसरों तरफ तिमन काम हवाल जान फराहम करना आये, तब तमो अफसरन हिदायत दितमित जे फरज गसन चुक सान अंजाम दिन इन, युथ जन लूकन हंद मुश्किल दूर करने इन। ठीक है ना सब, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं हम सब ने मिलकर पूरा मिनी सेक्रेटरीट का दौरा किया है, ये देखा है कि सब ऑफिसर्स फंक्शनल हैं, और खुसूसन हमारे ऑफिशियल्स को या जो विजिटर्स वहाँ पे आते हैं, जो साइल आते हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, हीटिंग अरेंजमेंट है, तो वो सब का भी हमने दौरा किया है। हम ख्याल रख रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स भी ठीक रहें और वो प्रेजेंट रहें अपने यहाँ पे, और जो साइल यहाँ पे आते हैं उनके लिए खुसूसी तौर पे हमने कोशिश की है कि हीटिंग उनके लिए बनी रहे, और उनको जल्दी से जल्दी वो ऑफिसर उनकी बात सुन ले और उनको जल्दी से जल्दी फ्री किया जाए ताकि वो अपने घर वापस जा सकें। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर अनंतनाग तरफ आज बेरोजगार नौजवान हिंद बापत जानकारी कैंपुक साज करना आमुत, यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग अलाव महकम के जिम्मेदारों तो जिला से तौलक थवन वाले बेरोजगार नौजवानों शिरकत कर। प्रोग्राम दौरान ये नौजवान मुख्तलिफ मरकजी तो रियासती स्कीमन हवाले जान फराहम करना आये, तब वन आमद यो प्रोग्रामों सत बेरोजगार नौजवान रोजगार फराहम करने मौके फराहम सपदान। प्रिंसिपल साहब से कि जैसे बांडीपुर मदद करने के लिए अगर हमारा भी एक तो आपके लिए भी डिप्टी डायरेक्टर साहिबा से भी वो नहीं कि जिसने आज के एंटरप्रेन्योर्स है वो बेरोजगारी का, जैसे आपको पता है कि लोगों को ओरिएंट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए पढ़े लिखे बच्चों को, खासकर कि डिफरेंट जो फ्लाई स्कीमें हैं, चाहे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, उनके मतलब लोगों को जानकारी दी जाए तो उनको फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि बेरोजगारी का मसला है, सरकार में उतने ज़राया नहीं है एम्प्लॉयमेंट, उनको इस तरीके से जो स्कीम का प्रॉपर फ़ायदा मिलेगा, तो यही मकसद। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटन सदस सदारतस मज आज अवामी दरबार साज करना आमुत, यथ मज मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों अलाव मुकामी लुको शिरकत कर। अत मौके पे लूको तरफ मुख्तलिफ मामला वतलावन आई, तब लूकन यकीन दिन आमुत जे अवामी दरबारस दौरान वतलावन आमुत मसले अंजरावन बापत संजीदा कदम तुलने, युथ जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। बोला था मुझे भी आपको नहीं दिया, इसलिए आप बोल रहे हैं मेरे को क्या करना है, मेरे कौन से उधर। आज मीटिंग बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, सारे डिपार्टमेंट उसने पूरे अच्छी तरह से जवाब दिए, जो जो हमने पूछा उन्होंने वापस हमें ठीक तरह से बोला। बाद में हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर पहुंचे तो वहां पे जो उनका बैठा था, पता नहीं कौन AE है JE है कौन था, उसने बोला जी आपने मेरे से खाद की बोरी मांगी इसलिए आप मेरे से उल्टे पुल्टे सवाल कर रहे हो, मगर इसने बहुत मिसबिहेव किया, ये मेरे साथ मिसबिहेव किया SDM साहब के सामने, तो ये लोगों से क्या करता होगा।
ये इसको इसी पर गुस्सा चढ़ गया कि इन्होंने ये मेरे से सवाल क्यों पूछे कि आपने कोई फंक्शन नहीं किया, कोई किसी को बुलाया नहीं, चार दीवारी के अंदर बैठे होते हो। यहाँ हमारे जो रिसेंट इलेक्टेड म्यूनसिपल कमेटी पट्टन के काउंसलर्स हैं वो भी आए थे, उनके प्रेसिडेंट भी आए थे और यहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी आए थे। जो उनके बुनियादी मामलात हैं, चाहे वो बिजली के मुतलिक थे, पानी के मुतलिक थे, और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल वेलफेयर महकमे के साथ जो कुछ मामलात थे, ब्रॉडली वो ज़्यादा डिस्कस हुए हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स के भी मामलात डिस्कस हो गए हैं। तो बता दिया है कि अगर कहीं आपके पास कोई ऐसी शिकायत है जिसके पास आपको कोई सबूत है तो वो मेरे ऑफिस को रिप्रेजेंट करेंगे, राइटिंग में डाल देंगे कहाँ कहाँ उनको लगता है कि कोई रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है, कोई गलत हुआ है। तो जहाँ पे हमें राइटिंग में कोई आ जाता है तो विल बी हम उसकी तहकीकात करेंगे और कानून के तहत फिर अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे। वादी हिंदन मुख्तलिफ जिलन मज ये नव मुंतखब पंचन तो सरपंचन तरबियत फराहम करने तत जिले बडगमिस मज महकमे देही तरक्की तरफ तरबियती प्रोग्राम सांस कर आमुत यथ दौरान जिले से ताल्लुक थवन वाले पंचन तो सरपंचन तरबियत फराहम करने जन नाज़िम देही तरक्की कश्मीर काजी सरवरन आज जिले बडगाम दौर कोर यथ दौरान तिमो पंचन तो सरपंचन से मुलाकात कर तिमन लूकन हिंद मसले अंजरावनस मज इंतजामिया मदद कर तलकीन कोर। ग्राम सभा इन कर तथ मज ईद बत ईद शामिल ईद तथ मज शामिल गो बेसिक ग्राम सभा सरपंच जो आप ट्रेनिंग देख रहे हैं सरपंच के लिए, ये इसलिए कि इनको पता चले कि इनको काम क्या करना है, कैसे करना है, एक्ट्स एंड रूल्स के बारे में इनको सिखाना है और बाकी स्कीम्स के बारे में भी इनको सिखाना है कि इनका काम कैसा होना चाहिए फील्ड में। नहीं देखिए ना, इसमें है देखिए ना ये वेज एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली जो नरेगा है इसमें हमको एक्चुअली इट इज स्ट्रेस है वेज के लिए, इसीलिए 60% भी हम के है एक्चुअली 60% जो रेशो होना चाहिए काम का वो वेज के लिए जाना चाहिए, 40% ही हमने मटेरियल के लिए रखा है। तो एक्चुअली हमने जितने भी काम इनको यहाँ पे जो किए हैं उसमें से ये नहीं है कि हम अब सिर्फ वही काम करें जिनमें ज़्यादातर वेजरी हो, वो भी ड्यूरेबल एसेट्स भी बन जाए जिनमें मटेरियल भी हो, मगर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वो रेशो मेंटेन होना चाहिए 60 और 40 का। जिले बडगमिस मज आवाज महकमे देही तरक्की तरफ हल बर्दारी हिंस तकरीब सांस करने यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो नव मुंतखब सरपंचों शिरकत कर। अत मौके पे सरपंचों तरफ राजदारी हूं हलफ तुलना आव तत सरपंचों तरफ वन आमुत लूकन हिंद बुनियादी मसल अंजराने बापत रोजन तम दो रात काम करन युद्धन लूकन हिंदन मसलन अंदबोर दिनी से अपने दफ्तर के फराइज गफलत या अदावत के बगैर हम सारे अफसर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपके साथ लोगों के लिए हम हमेशा उन 4 दिनों में जो है आज मुझे लोगों ने सरपंच बनाया है, तो आज डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने हमें हलफ दिलाया है, तो मैं यही दिल में एक तमन्ना लेके आया हूँ, मैं लोगों का खिदमत करूँ जो यहाँ बहुत परेशानियाँ हैं गुर्बत का या बेरोजगारी का। तो ये छोटा सा एक पंचायत का एक सरपंच बनके मैं लोगों का खिदमत करूं, उनको सही रास्ता दिखाऊं ताकि डेवलपमेंट हो जाए। चौडरिस मज आवाज महकमे ज़राअत तरफ अक तकरीब सांस करने यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो चौडरिस सहित वाबस्त जमींदारों शिरकत कर। यल जन कया जमींदार मुख्तलिफ इलाकन हिंद दौर बापत सोजन आय तो महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यित्यो प्रोग्रामों सहित जमींदारन फसल वोपदावन के नवन नवन तरीकन हवाले जान फराहम करने युद्ध जन तिहंदिस फसलस मज हुरियर सपद। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट बडगाम ने ऑर्गेनाइज किया था, जो इसमें सब डिवीजन चाटोरा से 100 फार्मर्स को सिलेक्ट किया गया, जिसमें से 50 बीकेपोरा और खंदास से लेके गए और 50 नागाम और चाडोरा से। इनको विद इन स्टेट का एक कैंप था जिनको स्कॉस के भेजा गया, जहाँ पर उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दी जाएगी, चाहे वो वेजिटेबल क्रॉप्स है, चाहे वो एपीकल्चर है, मशरूम है, या वर्मी कंपोस्ट के बारे में, या और भी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोग्राम्स इस समय हो रहे हैं उनके बारे में उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। पुलवामा मज आज महकमे ज़राअत तरफ सेल्फ हेल्प ग्रुपस तहत काम करने वाजन जनिन हिंद बापत तरबियती प्रोग्राम सांस कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो सेल्फ हेल्प ग्रुपस सहित वाबस्त जनियों शिरकत कर।
ات موقع پہ پروگرامس میں شرکت کرنے والن زین تربیت فراہم کرنا آئی تت محکم کے ذمہ طرف ون آمت یتن پروگرامن سنز روز برو کن جاری یت زن یمن زنن ان ژور زینک موقع فراہم سپدے ہمارے جو بھی پلوامہ کے 24 سیلف ہیلپ گروپس ہیں ہمارے، تو آج کے جو ہے یہ چونکہ 3 بلاکس انوالو تھے، 3 بلاکس کے ہمارے یہاں پر جو بھی سیلف ہیلپ گروپ وشواس دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی پروگرام ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ہوں گے وہ ان سیلف ہیلپ گروپس کے ساتھ ان کے رابطے میں رہ کے ہم انشاءاللہ وہ جس میں جو ہمارے فیلڈ ہے اس میں ان کو لاگو کر. راجوری ہندو لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوی وری 2010 مز علاقس مز منی سیکٹریٹ عمارت تعمیر کرنے باپت کام شروع کرنا آئی، تاہم نامعلوم وجوہاتوں کن کام بند کرنا آمت یم کن راجوری ضلع سے تعلق تھون ول لوک تذبذبک شکار سپدمت. یل زن مقامی لوکو طرف گورنر انتظامیہ منگ کرنا آئی ات معاملس کن گھس زون دن یون یت زن لوکن مز پید سپدمت تشویش دور کرنے یی. تو ہمیں راجوری کے لوگوں کو بھی منی سیکٹریٹ یہاں ملا. یہ ہمیں ملا 2010 کے اندر جب عمر عبداللہ صاحب کی سرکار یہاں تھی، تو کام بھی شروع ہو چکا تھا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 10 کروڑ روپے منی سیکٹریٹ کے لیے سینکشن ہوئے تھے، جس میں 7 کروڑ روپے سینکشن ہو چکے تھے. جو آج کی ڈیٹ میں جو وہاں خرچہ آیا منی سیکٹریٹ کے اوپر وہ 1 کروڑ اور 6 لاکھ روپے ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سرکار چینج ہوئی، بی جے پی پی ڈی پی کی سرکار آئی، تو یہ منی سیکریٹریٹ کا کام اسی فوراً بند کرا دیا گیا. یہ سیاسی بینڈ چڑھ گیا. یہ ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے لوگوں کی یہ ایک آواز تھی، کیونکہ سارے دفتر جو ہیں وہاں شفٹ ہو جاتے تو یہاں ہمیں یہ بھی سمجھ آتی تھی کہ یہاں جو جام لگتا تھا ہمارے یہاں شہر کے اندر وہ بھی کم ہو جانا تھا. ایک الگ سے ایریے میں یہ بن رہا تھا. ہمارے لیے بڑی آسانی بھی تھی اور سارے کام ایک ہی دفتر کے اندر ہو جانے تھے. انٹرپشن آف کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوا کہ یہ جو جگہ ہے یہ پراپرلی لوکیٹڈ نہیں ہے، یہ ہیڈ کوارٹر سے دور ہے. تو اس پر جو گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا اس وقت کہ یہ کام فی الحال بند کیا جائے اور جب تک کوئی فردر فیصلہ اس پر ہوتا تو پھر یہ کام جو ہے دوبارہ. ابھی تک کوئی گورنمنٹ سائڈ سے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. آئیدر دے آر سیٹسفائڈ ود دا لوکیشن اور ناٹ. اٹ از ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دا گورنمنٹ. گورنمنٹ ڈیسیژن لے گی تو پھر اس کا پیسہ ہمارے پاس اویلیبل ہے ان دا فارم آف ایمٹ سائٹ اکاؤنٹ. جو ہی گورنمنٹ ہمیں آرڈر کرے گی اسی سائٹ پر ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے یا کہیں سائٹ چینج کرنے کے لیے وی ول ٹیک اپ دا ورک. یہ بات کیوں ڈسپیوٹ ہے سامنے؟ ہاں، یہ تو ایک کوشچن ہے. لیکن اگر مجھے پوچھا جائے تو جو جگہ پریزنٹلی ہے یہاں پر اس میں کوئی پرابلم کسی کو ہونی نہیں چاہیے. بڑی آئیڈلی لوکیٹڈ سائٹ ہے اور ود ان دا ہیڈ کوارٹر ہے. 700 میٹر ہی اوے ہے یہاں سے، ہے نہیں. تو اگر یہ کوئی ڈیسیژن لے لے گورنمنٹ تو ہم کام تو کسی وقت بھی اس کا ریزیوم کر سکتے ہیں کیونکہ فنڈ ہمارے پاس ہیں. تو ناظرین ات ووت خبر نامہ دیو اجازت، خدایس حوالہ.